देश में व्याप्त करप्शन, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल अनशन में बैठे हुए हैं। उनका यह अनशन न सिर्फ शिक्षा माफियाओं के लिए खतरा था, बल्कि सरकार को भी खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा माफिया, भू माफिया और कालाबाजारियों का संबंध सीधे के सीधे सरकार से होता है। और इसी बदलाव के लिए सोनम वांगचुक पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल अनशन पे बैठे हुए थे। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, पेपर लीक रुकना चाहिए और जो भी योग्य व्यक्ति हो उसको रोजगार मिलना चाहिए। साथ में वो राजनीति में स्थायी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह की भ्रष्टाचार, करप्शन, कालाबाजारी ना हो। लेकिन सरकार को इनके अनशन से डर क्यों आज 7 बजे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उनके अनशन से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया? क्योंकि सोनम वांगचुक ने आज 20 जुलाई को आह्वान किया था कि आप लोग चलिए संसद का घेराव करिए, और जब संसद का घेराव जनता करती है तो फिर राजनीति में सरकार गिरना तय होती है। शायद इसी डर को सरकार भांप चुकी थी, इसीलिए सोनम वांगचुक को जबरदस्ती किडनैप करने का प्रयास किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि उनको क्यों ऐसा किया गया। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के दिए निर्देशों का पालन किया गया है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया था? उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक के सेहत की निगरानी रखी जाए। यह नहीं कहा था कि उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाए। क्योंकि सरकार को डर था कि अगर आज संसद का घेराव हुआ तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा, एथेनॉल के मिक्सर के गुरु नितिन गडकरी को जवाब देना पड़ेगा। और शायद इसीलिए सरकार डर गई थी, क्योंकि सोनम वांगचुक की गलती से भी अगर मृत्यु हो जाती है अनशन में तो कहीं न कहीं भूचाल आ जाता। इसीलिए इतिहास को दोहराते हुए, पुनः 1975 के इतिहास को दोहराते हुए आपातकाल जैसी व्यवस्था लागू कर दिया गया। अभिजीत दीपके जो कांकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको टॉयलेट में बंद कर दिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में बिना किसी से पूछे, बिना किसी वहां के अथॉरिटी से मिले, बिना वहां के मैनेजमेंट से संपर्क किए सोनम वांगचुक को घसीटते हुए वीडियो में आप देखेंगे हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल यह आपसे है कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है? क्या लोकतंत्र में अपने हक की बात रखना गलत है? महात्मा गांधी ने 5 दिन का जब आंदोलन किया था तो उस समय भी वायसराय लोग आते थे उनका हाल चाल लेने। अन्ना हजारे जब आंदोलन किए थे तो 11वें दिन कांग्रेस की सरकार झुक गई थी, उनकी मान माने थे। लेकिन इस समय की निर्लज सरकार क्या कर रही है? उसको विदेशों में दौरा करने का फुर्सत है, लेकिन देश में इतनी अगजनी चल रही है। अभी आज ही आजमगढ़ में एक लड़की आत्महत्या कर लेती है नीट पेपर में कम नंबर आने की वजह से। क्या उसके लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान नहीं है? क्या उसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है? बिल्कुल है। और आज ये मनमानी तानाशाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम और आप सवाल नहीं पूछ रहे। हम बंधे हैं एक जाति में, एक पार्टी में, एक क्षेत्रीयता में। लेकिन सोनम वांगचुक कहते हैं कि जब आपका बेटा नीट का पेपर देने जाएगा, किसी पेपर में बैठने जाएगा, किसी नौकरी की मांग करेगा, तो ना वो बीजेपी रहेगा, ना वो हिंदू रहेगा, ना वो मुसलमान रहेगा, ना वो कांग्रेसी रहेगा, वो एक भारत का नागरिक रहेगा। और इसीलिए सोनम वांगचुक भारत के नागरिकों से आह्वान किए थे कि संसद का घेराव करिए, क्योंकि जब संसद मनमाना हो जाता है तो जनता जो है तांडव मचाती है सड़कों पे। और सरकार को यही डर था कि अगर जनता ने तांडव मचाया तो जो ये जुमलेबाजी की सरकार आज चल रही है कहीं न कहीं उसको गिरने पे मजबूर हो जाएगी। और सरकार भी जान रही है कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। मणिपुर पिछले 4 साल से जल रहा है। इथेनॉल बिल्डिंग में लाखों लोगों की जो गाड़ियां जो है दांव पे लगी है और रोज किसी न किसी की गाड़ी सीज हो रही है। पेपर लीक ऐसा एक सरदर्द बन गया है कि अब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से डर रहे हैं। वो सोचते हैं कि आखिर हम लाखों करोड़ रुपया लगाकर क्यों एक ऐसे कालाबाजारी के झोंक में हम झोंके जिससे बच्चे का भविष्य चौपट हो जाए। तो ये जो लड़ाई सोनम वांगचुक की है, ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है। अब लड़ाई जवाबदेहता की है। अब लड़ाई ऐसी सरकार की है जो कोई भी आए वो देश के लिए काम करे, जो लोकतंत्र के लिए काम करे और संविधान के लिए काम करे। और अगर आप दर्शकों तक मेरी बात पहुंच रही है तो सोनम वांगचुक के समर्थन में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर जगह फॉरवर्ड करें। और अगर आप अपने घर से नहीं निकल सकते हैं तो अपने मोबाइल से ही सोनम वांगचुक के लिए समर्थन के लिए मोदी को टैग करें, सरकार को पत्र लिखें। क्योंकि अगर आज सोनम वांगचुक हार जाते हैं तो सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं हारेंगे, ये भारत हारेगा। और भारत किसी विदेशी आक्रमण से नहीं हारेगा, भारत हारेगा इस देश में बैठे काले अंग्रेजों से।
जिन्होंने 2014 के बाद देश को धर्म के नाम पर इतने गंदे तरीके से फंसा दिया है कि भारत को उभरने में अब दशकों लग जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया और चाहे आप पूरे भारत के देख लीजिए, रोज 2 4 10 स्कूलें बंद हो रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं और भर्तियां दशकों तक इंतजार करवा रही है बच्चों को। आज के समय में इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, जहां पे बच्चे तैयारी करने जाते हैं वहां पे आप देखेंगे इनकी पूरी जवानी चली जा रही है। बच्चे युवा अवस्था में जाते हैं तैयारी करने के लिए और जब बाल सफेद हो जा रहे हैं तो वापस लौट रहे हैं, वो भी निराशा के साथ। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था फेल है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पास करने पे 10,000 की नौकरी नहीं दे सकती है, उस यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, उस शिक्षा व्यवस्था को बदल देना चाहिए। लेकिन आज मोदी की सरकार सिर्फ प्राइवेटेशन के कारण, सिर्फ भूमाफिया, शिक्षा माफिया और कालाबाजारी के कारण अपने आप को सत्ता में बैठाए रखने के लिए सोनम वांगचुक जैसे जो वैज्ञानिक है जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया, उनको भी आतंकवादी और चीनी एजेंडा बता रहे हैं। कल को आप मांगेंगे अपने अधिकार, कल आपको जब प्रताड़ित किया जाएगा तो आप भी जब आवाज उठाएंगे तो आपको भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। क्या देश में सवाल पूछना आतंकवादी होना है? नहीं। आज आपको आवाज उठाना होगा और बताना होगा कि नहीं, संविधान की रक्षा करने के लिए सोनम वांगचुक के साथ हम खड़े हैं। और ऐसे ही समर्थन के लिए आप अपने मोबाइल से आज टाइप करिए और सोनम वांगचुक के लिए मोदी सरकार को पत्र लिखिए। थैंक यू वेरी मच।